जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बांग्लादेश, हम लोग रोज बात करते हैं। बांग्लादेश को जो अब तक उकसा रहा था, भड़का रहा था, वहां पर तांडव पैदा किया, शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया, लगा कि बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। वो पाकिस्तान अब भारत के लपेटे में आ रहा है और आज हम ये आपको बता रहे हैं किस तरह से, मतलब कैसे वही पाकिस्तान जो वो फांस भारत के खिलाफ लगाने जा रहा था, भारत ने चुपचाप खामोशी से उसी फांस को पलटकर पाकिस्तान के उसके गले में लपेट दिया है। सीन में पाकिस्तान भी आ गया है बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान तो बांग्लादेश के पीछे से था ही और सामने से भी था और भारत के खिलाफ था। उसका एजेंडा बहुत ही क्लियर था। ये सारे, चाहे वो डीप स्टेट से चली हो बात, ब्रदरहुड से होते हुए पाकिस्तान में खिचड़ी पकड़ के और बांग्लादेश में परोसा जा रहा था, जिसको भारत के खिलाफ भी करना था। लेकिन वो बांग्लादेश को भारत ने ऐसा लपेटा मारा है। और वो लपेटा कहां जाके मारा है भाई साहब? कल मैं आपको खबर बताऊं, फिर आप अगली खबर जो आप उसी से रिलेटेड बताइएगा। कल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दुबई में, ये भी इंपॉर्टेंट है, दुबई में, इस्लामिक राष्ट्र है दुबई में बैठ किससे मिले हैं? भारत के विदेश विभाग के सचिव से, विदेश सचिव से, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री साहब से। और बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और दोनों ने कस्में खाई हैं। कस्में तो खाई होंगी, लेकिन जो बाहर बातें हैं वो उसी से निकली हुई बातें नजर आ रही हैं कि हम आपसी संबंध बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान ने कहा कि हम रणनीतिक साझेदार के तौर पर भारत को देखते हैं पूरे क्षेत्र में, और बात चाबहार की भी हो गई है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तो आपकी जो खबर है इससे रिलेटेड जो आपने मुझे भेजी थी, मैं तो ये बताना चाह रहा था कि ये वही मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा राजेश सर से। ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान ने बनाया, हाँ। जो CIA की मदद से पाकिस्तान ने डेवलप किया, अब वही उसके लिए नासूर बनता जा रहा है। बिल्कुल। TTP जो वहां पर है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो गोले मार रहा है, इनके सैनिकों को मार रहा है, सैनिक पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है। और इसी बीच अब भारत ने हल्के से अपनी चाल चलती है। इस मीटिंग का क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा मैसेज बांग्लादेश को जाना चाहिए। हाँ। हम लोग हर दिन बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम कंसर्न है, हम चिंता जाहिर करते हैं कि बांग्लादेश की जनता को बरगला के गलत रास्ते पे कुछ मुट्ठी भर लोग लेकर जा रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की स्थिति ये होने वाली है कि जो तालिबान के जो नेता हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो खुलकर अब ये कह रहे हैं कि वो तालिबान के हिस्से वाले ये अफगानिस्तान में वो कोई भी भारत विरोधी कार्य नहीं होने देंगे। सीधा मतलब है कि वहाँ पे एंटी इंडिया कोई कैंपेन नहीं चलेगा, वहाँ पे आतंकवादियों का कोई ऐसा संगठन नहीं चलेगा जो भारत पे आतंकवादी हमले कर सके या फिर टेरर एक्सपोर्ट कर सके। तो ये तमाचा किसके ऊपर है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर है और ये बहुत क्लियर मैसेज है बांग्लादेश को। उसे समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का यह हाल हो सकता है कि तालिबान ने ही कह दिया हो कि हाँ, हम आपके साथ हैं और हम डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, हम कोई भी अपनी जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा होगा वो उसे अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और ये खूब कोशिश की है ISI ने और पाकिस्तान ने, खूब कोशिश की है कि वहां से आतंकियों का गुट बना करके भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करें। लेकिन तालिबान भी एक स्टूडेंट ग्रुप था शुरुआत में। तालिबान का मतलब बांग्लादेश पश्तो में उसको स्टूडेंट है कहते हैं तालिबान को। तो वो यही है। और जिस तरीके से ये आया, तो बांग्लादेश को इससे बिल्कुल सबक लेना चाहिए कि भाई क्या हाल हो गया है अब तुम्हारा, और आगे क्या हाल हो सकता है। तालिबान के लड़ाके तो घुस कर मार आते हैं पाकिस्तान में, मार रहे हैं। अभी वहां पे हजारे पहुंच गए थे, मार के भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर रखा है तालिबान ने। अगर बांग्लादेश नहीं संभलेगा तो एक दिन आएगा कि बांग्लादेश को भी ऐसे ही इसी तरह के लोग घुस कर मारे। इंडिया के साथ ये जो बातचीत हुई है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। अभी तक किसी भी कंट्री ने उनको डिप्लोमेटिकली मान्यता नहीं दी है तालिबान को, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनके लिए कूटनीतिक तौर पर। अगर वो भारत से उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं, और हालांकि मान्यता तो भारत ने भी अभी नहीं दी है, लेकिन ये एक स्टेप आगे उनके लिए है। देखिए सचिन, इसमें देखिए भारत ने क्या किया है, अब भारत का गेम समझिए और क्यों इस वक्त में पत्ते खोला है ये मीटिंग करके। किसी ने 2021 में जब तालिबान का कब्जा हुआ, करज़ई की सरकार को अपदस्थ किया गया, फिर अमेरिका थी उसको भी बाहर जाना पड़ा और तालिबान का कब्जा हो गया।
उसके बाद से दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया, सबने नाता तोड़ लिया कि भैया ये आतंकियों का देश हो गया। लेकिन भारत ने मानवीय आधार पर अपना एक छोटा सा मिशन वहां पर जारी रखा और भारत लगातार दवाइयां भेजता रहा, गर्म कपड़े भेजता रहा, पीपीई किट्स भेजता रहा, वैक्सीन के जो कोरोना के वैक्सीन है वो भेजा और टनों में ये सब भेजा है और बहुत सारी जरूरत की सामान भेजी ताकि वहां के लोग नहीं सफर करें। भारत ने ये किया और पाकिस्तान ने क्या किया? मानवीय आधार पर। और पाकिस्तान ने क्या किया? कोशिश की लगातार वहां पर कि अपने आतंकी अड्डे शुरू करें, वहां पर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करें, जिसको उसने मना कर दिया। अब दोनों ने अपनी अपनी फसल बोई तो दोनों कौन क्या काट रहे हैं देखिए। पाकिस्तान जो आतंकी बोने की कोशिश कर रहा था, जो पहले इस्तेमाल भी करता रहा था उनका, अब उसी को वो डस रहे हैं, मार रहे हैं उनकी सेना को। ठीक है। और अब भारत ने जो अच्छे कर्म किए वहां पर कि उसकी मदद देता रहा ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, तो भारत बांग्लादेश के साथ भी यही कर रहा है कि भाई तुम चाहे जो करो। भारत बांग्लादेश को बर्दाश्त कर रहा है, हद से ज्यादा बर्दाश्त कर रहा है। जिस तरीके से वहां एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है, तब तक तो भारत को वहां कोई बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए था, लेकिन भारत ने अपने आप को रोक रखा है, बड़ा भाइयों का बड़ा दिल दिखाकर उन्हें मौका दे रहा है कि आप सही रास्ते पर वापस आ जाओ। जानता है ना, भारत जानता है कि वही कट्टरपंथी वो उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। उसका असर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान जो करता रहा है, मेरी बात हो रही थी भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट और विदेश मामलों के जानकार भी है मोहम्मद अमीन साहब, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कर्म करता रहा है अभी तक, अब हालत उसकी ये होने वाली है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उसका नक्शा दुनिया से नक्शे से वो गायब हो जाए। तो उस पाकिस्तान के दम पर बात तो अभी बहुत सारी है, जैसे बात ये भी है कि अफगानिस्तान का सारा ट्रेड पाकिस्तान के कराची पोर्ट से होता रहा था। अब भारत ये जो बात कल की मीटिंग हुई है और इससे पहले G20 में भी भारत ये बात कर चुका है, सारे उस पोर्ट के बिजनेस को उठा करके चाबहार पर ले जा रहे हैं अफगानिस्तान का ट्रेड। इससे क्या होगा? पाकिस्तान का भट्टा बैठेगा और पूरा ये ट्रेड का रूट इधर से हो जाएगा, जो बिल्कुल भारत अफगानिस्तान ईरान होते हुए हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे समय में जब समझिए दो बातें इसमें अहम हो जाती हैं। एक तो जो बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भारत को परेशान करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था, कर तो नहीं पाता बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश में जुट गया था, तो अब भारत ने बस एक ऐसे यूं फेंका है, अब जाओ तुम्हारा उधर खुल गया अपना नॉर्दर्न बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर हुआ अफगानिस्तान का, उनका जो बॉर्डर खोल दिया, अब वहां लड़ो तुम। उसके बाद अफगानिस्तान से ताल्लुकात सुधार रहे हैं, हम चाबहार ले जा रहे हैं हमारे कराची पोर्ट से, और अब तुम लड़ाई लड़ो, उनसे निपटो तुम। बांग्लादेश तो भूल ही जाओ, तुम यहाँ आए थे बड़े बांग्लादेश को भड़काने लड़ाने के लिए हमारे खिलाफ। तो ये है भारत का दांव और बदला। क्या सर? बिल्कुल आप वो ये होता देख रहे हैं? बिल्कुल ही मैं होता देख रहा हूँ। और बांग्लादेश को अभी भी सबक ले लेना चाहिए और सही रास्ते पर वापस आ जाना चाहिए। और इस बात को बांग्लादेश के लोगों को समझ लेना चाहिए, और ये मोहम्मद यूसुफ जैसे लोगों को समझ लेना चाहिए जिनको लगता है कि हमारा रास्ता साफ हो गया है। अब पाकिस्तान को भी तो समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान अभी तक नहीं समझ पाया इस बात को। पाकिस्तान नहीं समझेगा। वो देखिए पाकिस्तान क्यों नहीं समझेगा, अमीन साहब हमको ये भी समझा रहे थे सर, चूंकि डिप्लोमेट रहे हैं वो। नहीं, पाकिस्तान में क्या दिक्कत हो गई है, वहां पर आर्मी चलाती है देश को, बिल्कुल आर्मी को अपना वर्चस्व कायम, आर्मी ही सत्ता में है, कोई सरकार में रहे सत्ता उसके पास रहती है, बिजनेसेस आर्मी के हैं। ठीक। और आर्मी अपना वर्चस्व कायम कैसे रखेगी? जब पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाती है चारों तरफ, ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। फिर लोगों को बताती है कि देखो हम ही तुमको बचाएंगे, टीटीपी से हम ही बचाएंगे, भारत से हम ही बचाएंगे, भारत से भी हम ही बचाएंगे। यही भारत के नाम पर भारत तो परमानेंट है। यही डर दिखाते हैं। अब डर ये भी दिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा अगर हम नहीं ताकतवर रहेंगे तो हमें ताकतवर रहने दो। तो इसीलिए पाकिस्तान में तो कोई चारे नहीं, पाकिस्तान तबाह होके ही सुधरेगा, बिना तबाही के कगार पर पहुंच चुका है और चारों तरफ से उसको सभी लोग घेर रहे हैं। समय खत्म हो गया है, मुझे शो में जाना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो चाल है बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान जो चल रहा था उसको कैसे भारत ने नाकाम करने के लिए एक जो ये तुरुप का पत्ता फेंका है अफगानिस्तान के रास्ते, वो कैसे काम करेगा और इससे पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।